जितनी भी यूपीआई कंपनियां हैं जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भारत पे, सभी को पता था कि आज जितने भी लोग हमारी सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन लोगों की संख्या कल को बढ़ जाएगी और बाद में हम इनसे थोड़ा सा टैक्स लगाकर अपनी कमाई करेंगे। कई लोगों को पता था कि आज जो भी यूपीआई कंपनियां हैं, आज तो यह अपनी सर्विस फ्री में दे रहे हैं, लेकिन कल को यह टैक्स जरूर लेंगे। जब पूरे मीडिया और अखबारों में यह खबर छपी कि यूपीआई पेमेंट पर लगेगा 1.1% का चार्ज, तो लोगों में खड़कम समझ गया, क्या हमको भी देना पड़ेगा टैक्स? आइए समझते हैं किन लोगों को टैक्स देना होगा और किन लोगों को नहीं। जैसे ही यह बात लोगों को पता चली कि 2000 रुपये से ऊपर पेमेंट करने पर लगेगा 1.1% का टैक्स, यानी कि अगर आप किसी को 2000 रुपये ट्रांसफ़र करते हो तो आपको 22 रुपये टैक्स देना होगा। यह जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इस पर लिखा है नो चार्ज ऑन नॉर्मल यूपीआई ट्रांजैक्शन फॉर कस्टमर सेस एनपीसीआई। पहले तो लोग सोचने लगे कि कोई चार्ज नहीं लगेगा और बाद में आप दूसरी खबर पढ़ सकते हो जिसका मतलब है आपको यूपीआई पेमेंट पर 1.1% का टैक्स देना पड़ेगा। तो लोग दुविधा में पड़ गए, पहले तो कह रहे हो टैक्स दो, बाद में कह रहे हो टैक्स मत दो। दोस्तों, बाद में एक और खबर आएगी, अगर आप अपने बैंक से किसी दूसरे के बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करते हो तो आपको 1.1% का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब लोग दुविधा में पड़ गए कि पहले तो कह रहे हो टैक्स दो, अब कह रहे हो टैक्स मत दो। दोस्तों, आप एक बात समझ लो, हम जितने भी लोग पेमेंट करते हैं यूपीआई से, वह सभी पेमेंट एनपीसी के अंदर होते हैं। अब आप कहेंगे यह एनपीसीआई क्या है? दोस्तों, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, यह आरबीआई का एक प्रोडक्ट है। जैसे आप सब लोग जानते हो, जितने भी पैसे भारत में छपते हैं वह सभी आरबीआई छापती है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, यह आरबीआई का एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर जितने भी डिजिटल पेमेंट होती हैं वह सभी इनके अंदर हैं। अब जो 1.1% का टैक्स लगेगा वह पीपीआई पेमेंट पर लगेगा। एक बार फिर 1.1% का टैक्स पीपीआई पेमेंट पर लगेगा। अब आप एकदम से सुन हो गए, यह पीपीआई क्या है? दोस्तों, पीपीआई समझते हैं। पीपीआई प्रीपेड पेमेंट इंस्टॉलमेंट है और जो लोग पीपीआई से पेमेंट करेंगे उनको ही 1.1% का टैक्स देना होगा। आइए समझते हैं पीपीआई क्या है। दोस्तों, आपने पेटीएम वॉलेट, अमेजोन वॉलेट का नाम तो सुना होगा। जो लोग अपने वॉलेट से पेमेंट करेंगे, यानी कि जो लोग पेटीएम वॉलेट या फिर अमेजोन वॉलेट से पेमेंट करेंगे, उनको 1.1% का टैक्स देना पड़ेगा। सरकार ने यह क्यों किया? जब सरकार को पता चला कि कई लोग पीपीआई से पेमेंट करते हैं, उनमें सरकार का कोई फायदा नहीं होता। पेटीएम एक अपना ही बैंक बनाकर घूम रहा है। सरकार ने कहा कि जब हमने सुविधा दे रखी है कि आप अपने अकाउंट में से किसी को भी पेमेंट कर सकते हो, तो फिर आप पेटीएम वॉलेट यानी कि पीपीआई पेमेंट क्यों कर रहे हो? इसमें हमको कोई फ़ायदा नहीं होता। उनके लिए सरकार ने टैक्स लगा दिया 1.1% और यह टैक्स पेटीएम को देना होगा। यानी कि अगर आप अपने दोस्त से पेटीएम वॉलेट में 2000 रुपये डलवाते हैं तो सरकार को 1.1% का टैक्स देना पड़ेगा और यह टैक्स पेटीएम कंपनी देगी, यह टैक्स ग्राहक को नहीं देना होगा। दोस्तों, दुनिया में 1.1% लोग वॉलेट से पेमेंट करते हैं, जैसे कि पेटीएम वॉलेट, अमेजोन वॉलेट। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पीपीआई और यूपीआई में क्या अंतर है। अगर कोई व्यक्ति अमेजोन वॉलेट से किसी भी दुकानदार को पैसे देगा 2000 से ऊपर, मान लो कि आपने एक जीन खरीदी 4000 की और आपने अपने पेटीएम वॉलेट से पेमेंट किया, तो 1.1% का टैक्स देना पड़ेगा और यह टैक्स आपको नहीं देना, दुकानदार को देना पड़ेगा। 4000 का 1.1% बनता है 44 रुपये। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि 1.1% का टैक्स किसको देना है। यह जो इमेज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें भी सरकार ने कई कैटेगरी रखी है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। अब आप पूछेंगे कि सरकार ने ऐसा क्यों किया? पेमेंट ही तो है। सरकार पीपीआई को ख़त्म करने के लिए यह सब कर रही है। अब आप सोचिए कि लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन चुटकियों में होता है और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि कोई परेशानी भी नहीं आती।
आप जो कहते हो कि सरकार ने किया क्या है, सरकार क्या कर रही है, सरकार यह सब करती है। आप इतनी आसानी से किसी को भी पेमेंट कर देते हो चुटकियों में। उसमें जो टेक्नोलॉजी पर खर्चा होता है वह सरकार करती है, और सरकार बहुत पैसा खर्च करती है टेक्नोलॉजी पर। इसलिए सरकार भी सोचती है कि क्यों ना थोड़ा सा मुनाफा हम भी कमा लें। पेमेंट ट्रांसफ़र करने में तो सरकार इन सब पर बहुत पैसा खर्च करती है। दोस्तों, एक रिपोर्ट बताती है कि जब सरकार ने रुपए कार्ड बनवाया था तो उसमें 304 मिलियन डॉलर खर्च किए थे। दोस्तों, अब सरकार जो पैसा इन्वेस्ट करती है टेक्नोलॉजी पर, अब उसकी वसूली तो करेगी ही। और दोस्तों, यह वसूली हम उनसे करेंगे जो पीपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यह जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ऑनलाइन कितना पैसा ट्रांसफ़र होता है इधर से उधर और कोई परेशानी भी नहीं आती। सोचा कि क्यों ना, तब सरकार ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा मुनाफा हम भी कमा ले जनता से। अब सरकार क्या कर रही है, जो पीपीआई पेमेंट करेगा उनसे ही 1.1% का टैक्स लेगी। अगर आप अपने दोस्त से पेटीएम वॉलेट से 2000 रुपये डलवाते हो, मान लो कि आपने अपने दोस्त से पेटीएम वॉलेट में 2000 रुपये ट्रांसफ़र करवाए, तो 1.1% का टैक्स देना होगा पेटीएम कंपनी को, आपको नहीं। अब दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी, जनता ही मार खाती है। यह बात सही है। अब पेटीएम भी अपनी वसूली तो करेगी। अब पेटीएम क्या करेगी, अगर आप किसी से पेटीएम वॉलेट में 2000 रुपये या 4000 रुपये डलवाते हो तो पेटीएम सरकार को टैक्स देगी और पेटीएम आपसे अपना टैक्स ले लेगी। अब पेटीएम कहेगी कि भैया ये तो हमारी सर्विस चार्ज है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा किसको टैक्स देना है और किसको नहीं।